नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है अग्निपथ स्कीम को लेकर के। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो युवा हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब राहुल गांधी सामने आते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने किसान आंदोलन करने पर किसान योजना को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, उसी तरीके से अब माफी वीर बन के इस योजना को सरकार को वापस लेना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी खुद इन दिनों ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं, ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं और लगातार उनसे ईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी है। जहां उन्हें शुक्रवार को ईडी ने तलब किया था एक बार और पूछताछ के लिए, तो वहां पर उन्होंने अर्जी दाखिल की थी और उन्होंने कहा था कि वो अपनी बीमार मां के साथ रहना चाहते हैं, जिस वजह से वो शुक्रवार को नहीं आ पाएंगे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें सोमवार को आने की इजाजत दी है। आपको बता दें लगातार 3 दिनों के अंदर 30 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई है ईडी के द्वारा। इसके बावजूद ईडी अभी भी उनके जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ ही तमाम जो विपक्षी हैं लगातार सीबीआई और ईडी के शिकंजे पर कसे हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो तमाम विपक्षी हैं उन्हीं के द्वारा इन युवाओं को उकसाया जा रहा है, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दरअसल ये बड़ा दावा रिटायर्ड जनरल और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया है। वीके सिंह ने कहा है कि ये विपक्षियों की सोची समझी साजिश के तहत ही ये विरोध किया जा रहा है। नहीं तो अगर हम देखें तो अग्निपथ योजना में किसी भी प्रकार की कोई भी खामी नहीं है और जब इसके जो एज ग्रुप है अब तो उसको भी बढ़ा दिया है, तो इससे युवाओं को ही फायदा होगा। आपको बता दें जहां इसको लेकर के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई थी और वहां पर सेना के अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे थे और इसको लेकर के करीब 1.5 घंटे तक अग्निपथ योजना को लेकर के मंथन किया गया, जिसके बाद जो फैसला है अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको लेकर के कोई बड़ा फैसला जल्द ही सामने आ सकता है। आपको बता दें कि जहां एयरफोर्स के इसमें अध्यक्ष मौजूद थे, तो इसी के साथ ही नेवी के भी प्रमुख इस मीटिंग में मौजूद थे और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट शेयर करके ये कहा है सरकार से कि सरकार जो है इनके दर्द को समझे और ये जो योजना है उन्हें वापस ले। आपको बता दें कि जहां तमाम जगहों पर लगातार विरोध किया जा रहा है, आज बिहार में भी बंदी है, इसके बावजूद वहां पर आगजनी हो रही है और लोग जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है ताकि इस तरीके से कोई भड़काऊ पोस्ट न करे, जिससे कि ये जो विरोध है वो और भी ज्यादा भड़के। आपको बता दें कि जहां यूपी सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है, इसी के साथ ही 150 से भी ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है नोएडा पुलिस की ओर से। आपको बता दें अग्निपथ स्कीम पर देश के अलग अलग राज्यों में पिछले 2 दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। बिहार बंद के बीच छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही है, लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को सीएपीएफ में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, बल्कि आयु सीमा में भी छूट देने का बड़ा फैसला किया है। हालांकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया गया, ठीक वैसे ही अग्निपथ स्कीम को भी वापस लेना पड़ेगा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। पिछले साल किसानों से माफी मांगने के बाद दूसरी बार जब कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, उन्होंने कहा कि लगातार 8 साल से भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री को काला कृषि कानून वापस लेना होगा। इसी तरीके से उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी होगी और अग्निपथ को वापस लेना होगा। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता
और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अग्निपथ योजना की वापसी में सुर मिलाते हुए कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के दर्द और हताशा को नहीं समझती है और उनके मदद करने की बजाय उम्मीदवारों की भर्ती, रैंक और पेंशन की उम्मीदों को छीन रही है। आपको बता दें कि ये जो तमाम चीजें हैं दरअसल विपक्षियों के द्वारा ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जनता का पूरा फोकस है वो भ्रष्टाचारी नेताओं से शिफ्ट होकर के इस तरीके से प्रदर्शन में शामिल हो जाए, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा खुलासा हो रहा है। आपको बता दें कि जो तमाम विरोधी पार्टी के छात्र संगठन के जो नेता हैं वो भी लगातार इस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं और जगह जगह चाहे फिर वो NSUI हो या फिर आप छात्र विंग के नेता हो या फिर लेफ्ट छात्र विंग के नेता हो, वो इसी तरीके से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो स्थिति है उसको ये दर्शाया जा सके कि अग्निपथ योजना जो है वो देश के युवाओं के खिलाफ है, देश के युवाओं के हित में नहीं है और कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ऐसा उनका कहना है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुखों के बीच बैठक आज सुबह 11:30 बजे उनके आवास पर की जा रही थी, दरअसल वो संपन्न हो चुकी है। बैठक में अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल पर मंथन किया गया। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली और ऐसा माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला जल्द ही सामने आ सकता है। इसी के साथ ही यूपी सरकार ने अग्निपथ पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने 75 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने 10 लोगों को जेल भी भेज दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। वहीं विरोध प्रदर्शन में एक बस चालक समेत 9 पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। बता दें कि जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे पर युवाओं ने बवाल काटा था, जिसके बाद लगातार नोएडा पुलिस छानबीन में लगी थी, जांच कर रही थी और जिसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बिहार बंद के बावजूद बिहार के मसौदी में आगजनी की गई और वहां पर ट्रेनों की बोगियों को जलाया गया। इसी के साथ ही वहां पर खड़े वाहनों पर भी आग लगाई गई, उसे आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि बिहार में प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। आपको बता दें मंगलवार को इस योजना का अनावरण करते हुए सरकार ने कहा कि 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा, जबकि 25% जो लोग होंगे जो नियमित तौर पर सेवा करेंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही युवा इस योजना का विरोध करने वाले 4 साल के कार्यकाल के बारे में चिंतित हैं, जिसके बाद अधिकांश के लिए ग्रेजुएटी और पेंशन लाभ के बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि अग्निपथ योजना में भविष्य असुरक्षित नहीं है और असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे अपनी राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। वहीं आपको बता दें कि अग्निपथ योजना पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि फौज को इस योजना की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी फौज और युद्ध प्रकृति बदलती जा रही है। इसके तहत हमें नए जोश और नए विचार वाले युवकों की जरूरत है। इस योजना से कई लोगों को सेना में 4 साल सेवा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि सेना से बाहर जाने पर भी उन्हें कई मौके मिलेंगे। वो चाहे तो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर नौकरी भी कर सकते हैं। अगर वे चाहेंगे तो अपनी बचत से व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। वहीं जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो ये सवाल खुद उन पर बनते हैं कि आखिर जो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और 30 घंटे की पूछताछ के बावजूद जो उनके जवाब है वो अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि देखा गया कि वो जो उनके अकाउंटेंट थे
उन्होंने सारा ठिकरा उन पर फोड़ दिया। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो सारा ठिकरा है वो मोतीलाल वोहरा के ऊपर डाल दिया और ये कहा कि जो घोटाला हुआ है या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं कंपनी में, उन्हें उसका कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि जिनके पास 76% मालिकाना हक है, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके अकाउंट में कहां से पैसे आ रहे हैं और किसके नाम पर ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, बल्कि वो आरोप उन पर लगाते हैं जो कि सिर्फ 12% शेयर के मालिक हैं। मोतीलाल वोहरा उन पर यह आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें ही इस बात की जानकारी हुआ करती थी, ट्रांजैक्शंस की भी जानकारी हुआ करती थी। इसी के साथ ही बता दें कि 12% का जो शेयर था वो ऑस्कर फर्नांडिस के नाम था, यानी कि जो 24% शेयर था वो 2 लोगों के हिस्से में था और 76% जो शेयर था वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम था। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।